मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। 11 में हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। 12 में हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जिसका पहला चैप्टर है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज, हड़प्पा आर्कियोलॉजी। लेकिन इसे जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, तभी हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दो तरह के साहित्य आते हैं, पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी दो वर्गों में बांटा गया है, पहला ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में भी दो तरह के वर्ग आते हैं, पहला है श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति में हम वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि के बारे में जानते हैं और स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि। अब्राह्मण ग्रंथ में बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य आते हैं। अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, जीवनियां, कल्पना प्रधान साहित्य इत्यादि आते हैं। दूसरा स्रोत है हमारा पुरातात्विक स्रोत, जिसमें सिक्के, मूर्तियां, अभिलेख, भवन तथा स्मारक, बर्तन तथा औजार इत्यादि के माध्यम से हम इतिहास जान सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए हमें पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं कि पुरातत्व है क्या और पुरातत्वविद कौन है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं पुरातत्वविद की। पुरातत्वविद कौन है? विभिन्न स्थानों पर खुदाई कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेत्ता कहे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर, जो कि है हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इस सभ्यता के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सबसे पहले इस सभ्यता की खोज किसने की, कब की और कहाँ की। सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। इस सभ्यता की खोज से पहले तक लोगों का यही मानना था कि भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन इस सभ्यता की खोज के बाद लोगों को यह विश्वास हो गया कि भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता का सबसे पहले उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था, लेकिन वे इस सभ्यता के महत्व से अपरिचित थे। इसके पश्चात 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान दो अंग्रेज भाई जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन को यहाँ से कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन वे भी इसके महत्व से अपरिचित थे। इसके पश्चात 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को कुछ हड़प्पाई पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त हुईं, लेकिन वे भी इसके महत्व से अपरिचित ही थे। इसके पश्चात 1912 ईस्वी में J.M. फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। इसके पश्चात राय बहादुर दयाराम साहनी ने कनिंघम और J.M. फ्लीट के द्वारा प्राप्त पुरावस्तुएं और लेख के आधार पर 1921 ईस्वी में वर्तमान के पाकिस्तान पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन कर कुछ हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की, जिससे ये सभ्यता प्रकाश में आई। लेकिन अभी भी इस सभ्यता का एक ही शहर प्राप्त हुआ था। अब तक ये नहीं कहा जा सकता था कि यह एक सभ्यता है। इसके ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके पश्चात धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश शहर
खुदाई के दौरान मिलने लगे। अतः 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की। इस तरह यह सभ्यता विश्व के सामने प्रकाश में आई।